Good afternoon, dear students, and most welcome at Philophone. Dear students, if you want to achieve success, stop asking for permission. If you want to achieve your goal, you will have to do hard work. So, dear learner, from today, start your hard work. Don't ask for permission. This is Philophone platform which is very useful for all CTET, HTET aspirants. These students didn't join this platform. They can join without any hesitation. You are getting first or second paper classes here. And now we have started MCQ series, which is very important for all learners because it's time to take revision, to take maximum PYQ, MCQs. It will be very helpful. So quickly keep on joining, dear students. I'm waiting for you. Come fast and share this class. And before start the class, make me confirm, is audio, video, everything fine? Yes. Very good afternoon. Yes, very good afternoon, Vineet Singh. And most welcome at Philophone. Today you have joined. You are new student. Without wasting time, start series. Yes. Let's see first question. Yeah, only for 2 minutes. We wait for another students. Okay, Vineet Singh. For which paper are you preparing? Please make me confirm. Let's start. First question is on the screen. You can see, to keep the ball rolling. Yes, we have taken MCQs for mediums. Okay. To keep the ball rolling. इसका मतलब है to cause an activity or process to continue. किसी काम को करने का कारण बनना, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो उसका आप रीजन बनना, that is to keep the ball rolling. So answer will be option 4. If you know, write down in chat box. Very good afternoon, Priyanka. Yes, this is our first question. To keep the ball rolling. बॉल रोलिंग से आप निमोनिक बना सकते हो कि आपने बॉल को रोल करने के लिए छोड़ दिया है, मतलब कि कोई काम करने के लिए आप उसका रीजन हो. ठीक है, टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, जो कंटिन्यू है, कोई काम कंटिन्यू है कोई भी. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और सभी को अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो थंब करते जाएं। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आते हैं तो डोंट वरी, डोंट गेट लीव, आपको सब समझ में आ जाएगा। यू शुड ट्राई। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरीवन, किसी को भी छोड़ना नहीं, एवरीवन, हर एक चीज से आप कनेक्ट हो। ऑल एंड सन्ड्री, अगर आप स्वीट्स बांट रहे हो तो आपने क्या किया, सब में बांटा है, किसी को छोड़ा नहीं है, तो दैट इज ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरीवन। तो एवरीवन से रिलेटेड आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ओके, very good afternoon Arif. Okay, I'm giving time. ठीक है, अभी आपको टाइम मिलेगा बिल्कुल। चैट बॉक्स में राइट करते जाएं। Okay, let's see next question. To be old as the hills. To be old, इतना पुराना होना, इतना बड़ा होना। वेरी गुड आफ्टरनून जरीन। जितनी की कोई हिल है। टू बी ओल्ड एज द हिल्स मतलब कि बहुत पुराना होना, बहुत बड़ा होना। टू बी ओल्ड एज द हिल्स। बड़ा मतलब इधर एज से रिलेशन है, बिग ये नहीं कि वो चीज ज्यादा बड़ी है, लंबी है, इस टाइप से। ओके, जल्दी रिस्पॉन्स दें। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून सौम्या। ओके, टू बी ओल्ड एट द हिल्स। अब देखो, पहाड़ पर्वत हैं जो हमारे नेचुरली अपने आप बने हुए हैं, तो हिल से इसकी कंपैरिजन की गई है, तो इसका मतलब कि बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब एंशियंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के ऑप्शन बिल्कुल सही है। टू बी वेरी एंशियंट मतलब कि बहुत प्राचीन है। अ टॉल ऑर्डर, टॉल ऑर्डर मतलब कि ऐसा ऑर्डर जो बहुत लंबा है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। वेरी गुड आफ्टरनून पिंकी। यस, वेरी गुड आफ्टरनून सबिता। ये सभी एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। टॉल ऑर्डर, अब देखो कोई टॉल है, आप उसको छू नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, उसको टच करना आपके लिए डिफिकल्ट है, तो उससे रिलेटेड आप ऑप्शन फाइंड आउट करें और निमोनिक बना के लर्न करें, तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। चाहे आपके पास कितने भी इडियम्स आए, आप उनमें से फाइंड आउट कर लोगे अगर आपने निमोनिक बना के लर्न किया है तो।
यस, एक बार प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, सभी मुझसे कंफर्म करें आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। वेरी गुड। और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैम ने मेहनत की है, मैम अच्छा करवा रही हैं, तो प्लीज क्लास को लाइक करें और शेयर करें। Yes, I got some problem in my thought. सॉरी फॉर दिस, थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वेरी गुड। लेट्स सी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन रहेगा 1। मोस्टली स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टर्न द टेबल्स, टू टर्न द टेबल्स मीन्स टू चेंज अ सिचुएशन। टर्न द टेबल्स, टर्न मीन्स मुड़ना होता है, टेबल्स मोड़ ली है मतलब कि कुछ करने के लिए आपने सिचुएशन को चेंज कर लिया है। ठीक है, कुछ काम करने के लिए आप जिस सिचुएशन में थे उसको चेंज कर दिया है, तो दैट इज टू टर्न द टेबल। ये तो बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। टू टर्न, टर्न कर दिया है टेबल को, किस लिए? क्योंकि आप उधर कंफर्टेबल नहीं थे या आपकी जो स्कीम थी वो आपने चेंज कर ली। आपकी स्कीम थी कि मेरे को उसके पास बैठना है, तो आपने वो स्कीम चेंज कर ली। तो क्या किया फिर आपने? टेबल को टर्न किया। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे। टू टर्न द टेबल मीन्स टू चेंज अ सिचुएशन। कोई बात नहीं, किसी का रॉन्ग हो जाता है तो वो देख ले फिर आंसर। यस, ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। टू टर्न द tables, चेंज द स्कीम। देखो, आपने कुछ करने के लिए स्कीम चेंज कर दी है, मैंने आप लोगों को हिंदी में भी समझा दिया। टू प्लो द सेंस, प्लो द सेंस मतलब कि हल आप जमीन में कब चलाते हो? जहां पर आपको दिखेगी कि वो जमीन जो है क्या है, फर्टाइल है। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे? उसमें कुछ करने का सोचोगे। इसका मीनिंग भी मैंने लिखा हुआ है, टू डू समथिंग दैट सीम्स फर्टाइल। ओके
आरिफ जी, सोरीज की मीनिंग होता है कि आपका उससे रिलेटेड कोई क्रिटिसिज्म हुआ है, आलोचना हुई है, तो फिर आपने सिचुएशन चेंज कर ली। या कुछ आर्ग्यूमेंट हुए हैं, उसकी आपकी क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसाइज किया गया है, दैट इज सोरी स्कीम। टू प्लॉग द सेंड, let's see answer. Option A, to busy oneself in a way which cannot lead to any profitable result. देखो, जैसे कि मैंने समझाया, आप हल कहाँ पर चलाओगे? उस खेत में चलाओगे जहां पर जमीन में कुछ पैदा हो। अगर आप फर्टाइल में, जहां पर हमें पता है कि उधर कुछ भी आप बीज डालोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, तो वो हो गया आपका फर्टाइल। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या बोला? टू प्लॉग द सेंड्स मीन्स टू डू समथिंग दैट सीम्स फर्टाइल, नॉट फर्टाइल। फर्टाइल और फर्टाइल में डिफरेंस है। फर्टाइल होता है जो यूजफुल नहीं है, जो, ठीक है। तो सो ऑप्शन विल बी, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उस मेहनत से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो दैट इज टू प्लॉग द सेंड। सिर्फ आप बिजी हो लेकिन उसका कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। बेकर्स डजन, बेकर्स डजन मीन्स, देखो, अ बेकर्स डजन, डजन प्लस बेकर, इससे आप निमोनिक बना के लर्न कर सकते हो। बेकर्स डजन मीन्स अ ग्रुप ऑफ 13, ग्रुप ऑफ 13। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। देखो, अ बेकर्स डजन, यहां से आप निमोनिक बना सकते हो। अरे क्या उठा दिया मैंने? देखो, अ बेकर्स डजन, डजन क्या होता है आपका? दर्जन। दर्जन में कितने होते हैं? 12। दर्जन, दर्जन जिसमें 12 आपके बनाना का जैसे डजन होता है। डजन, दर्जन। फिर क्या होता? अ बेकर्स डजन, बेकर्स डजन मतलब कि 13, जिसमें 13 का ग्रुप है, जो जिसमें एक दर्जन भी है आपका और प्लस 1 एक्स्ट्रा है, दैट इज अ बेकर्स डजन मीन्स अ ग्रुप ऑफ 13। ये समझाने के लिए मैंने आपके मीनिंग राइट किए हुए हैं। देखो, अ बेकर्स डजन, सिर्फ डजन को नहीं, हमें बेकर को भी यहाँ पर ये देखना कि अ बेकर्स डजन, डजन की बात नहीं हो रही है। ग्रुप ऑफ 13, बेकर्स डजन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 13।
ये निमोनिक बताया मैंने आपको, लर्न करने का तरीका बताया है। बेकर्स भी है और डजन भी है, तो इससे समझ लो कि डजन में 12 हो गए और एक बेकर हो गया तो 13 हो गए। यस, आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, जो प्रियंका ने दिया है, जरीन ने दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। देखो, समझने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि रॉन्ग होना चाहिए। मैं आपको निमोनिक्स के साथ भी बता रही हूँ कि ऐसे आप समझ सकते हो, डजन भी है और बेकर भी है, तो दैट इज ग्रुप ऑफ 13 मीन्स, इसका मतलब है अ बेकर्स डजन मीन्स अ ग्रुप ऑफ 13। ये आपका मीनिंग भी मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए। टू हैव फुल हैंड्स, टू हैव फुल हैंड्स, अगर आपके हाथ फुल हैं, आपके हाथ फुल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दोनों हाथ क्या हैं, फुल हैं, तो आप किसी भी हाथ से काम नहीं कर सकते हो। नाउ यू आर नॉट एबल टू डू अनदर वर्क बिकॉज यू आर वेरी बिजी। आपके दोनों हाथ फुल हैं, तो इसका मतलब यू आर वेरी बिजी। तो आप इससे रिलेटेड ऑप्शन फाइंड करें। समझ में आ रहा है सबको? ऑप्शन 4, देखो अभी बताया, टू हैव फुल हैंड्स, आपके हाथ दोनों फुल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हैविंग अ लॉट टू डू, आपके हाथ फुल हैं, अभी आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए, आप बहुत बिजी हो। हैविंग अ लॉट टू डू, दोनों हाथ आपके फुल हैं। जैसे कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके, तो फिर आपको किसी और काम करने की जरूरत नहीं है, आपके दोनों हाथ फुल हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत वर्क है करने के लिए। हैविंग अ लॉट टू डू। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हाँ आरिफ जी, बिल्कुल राइट है। ऑक्यूपाइड का मतलब भी होता है दोनों हाथों का फुल होना, बिल्कुल। एक बार हम प्रीवियस देख लेते हैं। टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड, टू हैव फुल हैंड्स, फर्स्ट बी, और हैविंग अ लॉट टू डू, इसमें दो ऑप्शन आपके सही हैं। यस, टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड,
इसका मतलब भी होता है फुल हैंड्स। कई बार क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन आ जाते हैं। हैविंग अ लॉट टू डू, ये भी आपका सही ऑप्शन है। आपके पास करने के लिए बहुत वर्क है, इसका मतलब भी फुल हैंड है। ठीक है, जिसने ऑप्शन 4 दिया है वो भी राइट है, और ऑप्शन फर्स्ट दिया है दैट इज ऑल्सो ओके। मेन थिंग है कि आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। समथिंग अप वंस स्लीव, समथिंग अप वंस स्लीव, कुछ आपके स्लीव से ऊपर होना, यानी कि सबको दिखाई न देना, ज्यादा ऊपर है। हाँ बिल्कुल, करने को बहुत कुछ है, बिल्कुल सही बोला आरिफ जी। 4 का मतलब है कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, बस हमें उनको समझना है कि ऑप्शन में बोला क्या गया है। तो हमारा 4 भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है। समथिंग अप वंस स्लीव, अब इसकी आप निमोनिक बनाए कि किसी के स्लीव से ऊपर है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी के ज्यादा ऊपर नहीं देखते, तो इसका मतलब उसने कुछ छुपा रखा है जो दूसरे लोगों को नहीं दिखा रखा है। समथिंग अप वंस स्लीव का मतलब है कि उसने कुछ सीक्रेट रखा है। इसके मीनिंग अगर आप समझ जाते हो तो हमें ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। मीनिंग समझो और फिर उसमें से आप उससे रिलेटेड फाइंड आउट करो। ए ग्रैंड आइडिया, अप वन स्लीव, हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसने अपने से ऊपर रखा है कुछ, इसका मतलब कुछ छुपा के रखा है। तो क्या ये अच्छा आइडिया इससे रिलेशन है? नो। अ प्रॉफिटेबल प्लान, ए ग्रैंड आइडिया, अ सीक्रेट प्लान, जिसका मतलब है कैप्ट सीक्रेट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 में। अच्छा, एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म करें कि जो मैं आपको इडियम्स बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो सब समझ में आ रहे हैं ना? क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ आपको मीनिंग के साथ। मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, थैंक यू। अगर मैं आप लोगों को समझाने योग्य हूँ तो बहुत अच्छा लगा, समझ में आ रहा है तो। देखो, ये सीजनल प्रॉब्लम चलती रहती है, अभी मौसम चेंज हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा सा थ्रोट खराब हो गया है। ओके, समथिंग अप वन स्लीव, इससे आप हमेशा याद रखोगे कि हमने दूसरों से ऊपर रखा है ताकि किसी को दिखाई न दे। वंस स्लीव, किसी की स्लीव से ऊपर है, तो इस निमोनिक से याद रखिएगा। ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। एनी डाउट? There should be no doubt, I think. ओके, क्लास को लाइक करते जाएं। और एक बार फिर हम क्विक रिवीजन लेते हैं 45 इडियम्स का। तो कोई क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, 45 इडियम्स का क्विक रिवीजन लेंगे। ओके,
लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. एडम्स एल. एडम्स एल मीनिंग क्या होता है? एडम्स एल, वो एल जो एडम ने यूज किया है. एडम फर्स्ट व्यक्ति माना जाता है. ओके, नो मैम, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना. यस. और क्वेश्चन 10, एडम्स एल अनएडल्ट्रेटेड वाटर. वो वाटर जो एडम ने सबसे पहले यूज किया है यूज्ड बाय एडम. तो ग्रेस है, प्लीजर है, वाइन है, वाटर है. विच विल बी करेक्ट आंसर? हरी अप राइट इन चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग फॉर यू स्टूडेंट्स. नहीं तो फिर बोलेंगे आरिफ जी कि मैम टाइम दो. यस, आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ टाइम. सभी के कमेंट्स वहीं पर स्टॉप हो गए हैं. वाई? चलो फिर हम क्विक रिवीजन लेते हैं. बिल्कुल स्पीड के साथ आप करोगे. कितनी स्पीड आप कर सकते हो? 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. एक बार हम स्पीड के साथ 45 या 50 इडियम्स करते हैं ताकि आप लोगों को स्पीड मेंटेन करना आ जाए. क्विक रिवीजन के लिए मुझे बताएं एक बार, सभी रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर क्विक रिवीजन? बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं. और इफ यू आर रेडी, हाँ, उनमें देखो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और आप अपनी स्पीड इंक्रीज करें. बिल्कुल 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करें. ओके ओके, वेरी गुड. बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट हैं. चलो स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से हम फिर दोबारा से स्पीड करते हैं. फिर देखते हैं आप लोग कितना जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं. हाँ. चलो, टू कीप द बॉल रोलिंग. टाइम स्टार्ट हो चुका है अभी. हरी अप. अभी आपका टाइम है 1:34. 35 पर सबका क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए. हरी अप. क्विकली गिव द आंसर. To keep the ball rolling. वेरी गुड. सबसे पहले आंसर दिया है आरिफ जी ने. वेरी गुड, वेरी गुड. आपके एग्जाम में सिर्फ स्पीड का खेल होता है और कुछ भी नहीं. सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सभी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं. ठीक है. अब टू कीप द बॉल रोलिंग, ये समझ लो बॉल रोल होती रहती है. आपने एक बार बॉल को रोल करने के लिए छोड़ दिया तो दैट विल बी
to keep the conversation going. Very good. Let's see next question. 35 हो गया है. मैंने बोला था जैसे all and sundry, मीनिंग आपके सामने बिल्कुल लिखे हुए हैं. all and sundry means everyone. क्वेश्चन नंबर 2 36 पर हो जाना चाहिए. टाइम, यू आर टेकिंग मोर टाइम. इतना टाइम नहीं लगाना है. लेट्स सी आंसर. ऑप्शन 2 विल बी everyone to be old as the hills. 37 पर सबका आंसर आ जाना चाहिए. To be old as the hills. बहुत प्राचीन, बहुत पुराना. चलो 37 हो गया है. लेट्स सी आंसर. ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. टू बी वेरी एंशियंट, बहुत प्राचीन, बहुत पुराना. अ टॉल ऑर्डर. टॉल ऑर्डर लंबा, ऊंचा, ऐसे लगा लो, जो डिफिकल्ट है आपके करने में. यस, वेरी गुड. साथ में क्वेश्चन राइट करें. कौन से क्वेश्चन का आंसर है. 38 पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका. वेरी गुड. स्पीड इंक्रीज करते जाएं. जिस दिन आपने अपनी स्पीड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर दी, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टाइम बच जाएगा दूसरे क्वेश्चन को आराम से करने के लिए. ठीक है. ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट, टू टर्न द टेबल. मैं चाहती हूं कि हम 40 के नियर बाई क्वेश्चन करें स्पीड के साथ. 39 पर 6 क्वेश्चन आ जाएगा. टू टर्न द टेबल्स. To turn the tables means to change a situation. कुछ आपकी क्रिटिसाइजिंग सिचुएशन हो गई है, फिर आपने उसको चेंज कर दिया है. ओके, आंसर आ चुका है. टाइम भी हो गया है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. टू प्लॉग द सैंड्स. टू प्लॉग द सैंड्स, हल जोतना. जमीन में हल जोतना मतलब मीन्स टू डू समथिंग दैट सीम्स फर्टाइल. नॉट फर्टाइल, फर्टाइल नहीं है ये, फर्टाइल है. फर्टाइल का मतलब कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसका कोई यूज नहीं है, आपको उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है. वेरी गुड. नेक्स्ट, अ बेकर्स डजन. ये मैंने समझाया भी था. बिल्कुल भी इंग्लिश के इडियम्स फ्रेजेस देख के डरना नहीं है, आपको उसको समझने की कोशिश करना है. और ये सभी इडियम्स हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं.
यस, क्वेश्चन साथ में राइट करते जाएं। वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू हैव फुल हैंड्स। देखो ये भी मैंने बिल्कुल समझाया है। आप अपने दोनों हाथ रखो और दोनों हाथों को ये समझो मुट्ठी बंद करो, सब क्लोज कर लो, क्लोज योर हैंड्स। और जब देखो कि आप फ्री नहीं हो बिल्कुल भी कुछ करने के लिए, आपके पास करने के लिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ है, आपके फुल हैं हैंड। एक तो आप यहाँ से हिंट ढूंढ सकते हो, फुल हैंड है, फुल्ली हैंड, तो टू बी फुली ऑक्यूपाइड, हैविंग अ लॉट टू डू। यस, दोनों ऑप्शन आप राइट कर सकते हो। वेरी गुड। ऑप्शन 4 और ए फर्स्ट। समथिंग अप वन स्लीव, समथिंग अप वन स्लीव। यस सबिता, दोनों ऑप्शन सही हैं उसमें, 4 भी और फर्स्ट भी। लेट्स सी आंसर, सीक्रेट प्लान। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी। एडम्स एल अनएडल्ट्रेटेड वाटर, अनएडल्ट्रेटेड, जो पहले किसी ने यूज नहीं किया है। एडम्स एल मीन्स नॉट वाइन, यस वेरी गुड। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हाउस ऑफ कार्ड्स। देखो मैंने इसमें निमोनिक बताया था कि कार्ड्स का घर ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, तो वो आपका वीक प्लान है, कमजोर प्लान है। तो उससे रिलेटेड आप ऑप्शन में फाइंड करें, जल्दी आंसर दें। 43 हो गया है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। साथ के साथ अगर एक क्लास हमारी 3 दिन में ऐसे होती है तो आपके लिए यूजफुल है ये। घर पे बैठ के आप लोग रिवीजन नहीं ले पाते होंगे। यस, बिल्कुल राइट आंसर, एन इनसिक्योर सिचुएशन। वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है आरिफ जी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी द लाइट ऑफ डे। 44 हो गया है, 45 पे मैं थर्ड क्वेश्चन लेके आती हूँ। देखो मैं चाहती हूँ कि 50 तक आपके ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स हो जाए, रिवीजन हो जाए आपका, ताकि एग्जाम में जब आपको इस टाइप से कोई भी इडियम दिखे तो आप उसको सोल्व कर पाए। तो यही फर्क होता है, एक तो हम कंटिन्यू क्लासेस करें और एक कभी कभी क्लास करें, तो उसमें आप लोगों को ये मिस हो जाते हैं। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिकम पब्लिकली नोन। कम टू ब्लोज, निमोनिक से लर्न करवाया था मैंने। कम टू ब्लोज क्या हो गया है उसमें, वो जैसे गर्म होके
पानी बॉयल होता है उससे याद रखो ब्लोज को बॉयल में चेंज कर दो और फिर क्या होगी, फाइटिंग होगी। देखो मीनिंग मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल, मीन्स टू हैव फिजिकल फाइट, सीरियस आर्ग्यूमेंट। मीन्स का मतलब कि आप लोगों को समझाने के लिए लिखा गया है और बिल्कुल भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है कि मैं आपको ये हिंदी में राइट करूं। वैसे मैं हिंदी में आप लोगों को साथ के साथ समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर किसी ने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना, ये सभी एक्सप्लेन किया हुआ है। यस, start fighting after a disagreement. Yes, let's see next question. On the rocks, on the rocks मीनिंग लिखा हुआ है ruined, spoiled बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, फेल हो जाना। on the rocks, जब आप लोगों का कोई काम सफल नहीं होता तो क्या करते हो, पत्थर उठाते हो और फेंकते हो, रॉक्स पर जाते हो या फिर, ठीक है, on the rocks। Let's see answer. Option first will be right answer, likely to fail। देखो बिल्कुल मीनिंग लिखा हुआ है, ruined मतलब कि बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, spoiled। From the horse's mouth, horse's mouth, हॉर्स को पावरफुल माना गया है, ठीक है। horse's mouth, अगर आप कोई चीज हॉर्स के माउथ से निकालोगे तो इसका मतलब क्या है कि जो भी लीडर है, जो भी हेड पर्सन है, उसके माउथ से आप निकाल रहे हो, यानी कि उसी से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर रहे हो। हॉर्सेस माउथ मतलब किसी हेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट रखना, वहीं से आप जो भी फैक्ट्स आपको लेने हैं वहां से लेते हो। फ्रॉम द हॉर्स माउथ। वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति, बिल्कुल लेट आपने ज्वाइन किया है। ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। टू कट कॉर्नर्स, टू कट कॉर्नर्स शॉर्टकट लेना, इसका तो सभी को पता होगा। कट कॉर्नर्स में आपका टाइम भी बचता है, आपके पैसे भी बचते हैं, आप शॉर्टकट लेते हो। यस, आंसर आ चुका है, वेरी गुड। लेट्स सी आंसर। ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट, ये मैंने निमोनिक के साथ समझाया था। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट, पूरा मीठा मीठा हम लोग एक साथ खाते हैं तो नहीं खाया जाता, तो उसके साथ आप थोड़ा साल्ट मिलाओगे तो क्या होगा, प्योर नहीं रहेगा, वो प्योर नहीं रहेगा, मीठा और नमकीन हो जाएगा, तो मतलब कि उसमें क्या रह जाएगा, डाउट्स रह जाएंगे। यस, मीन्स टू पुट डाउट। अच्छा, एक बार सभी थम कर दें, मुझे बताएं कि आपको क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी और क्विक रिवीजन कैसा लगा। लेट्स सी ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। बिलीव समथिंग, किसी में आप विश्वास तो करते हो लेकिन किसके साथ, डाउट के साथ। अ पिंच ऑफ साल्ट। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर,
ऐसा फील करना जैसे कि एक मछली पानी के बाहर फील करती है। तो आपने देखा होगा मछली को पानी के बाहर कैसे करती है। तो दैट सिचुएशन विल बी comfortable, uncomfortable, homeless, none of the above. Okay, thank you आरिफ। देखो सभी स्टूडेंट्स बताते जाएं और लाइक जरूर करें क्लास को। चलो, अनकंफर्टेबल। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, ये मैंने निमोनिक के साथ लर्न करवाया था। आपकी पॉकेट में होल हो गया है और फिर क्या होता है कि आपके पैसे पॉकेट में बचते ही नहीं हैं। ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर को बोल सकते हो टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, मतलब कि जो पैसे आपकी जेब में रहते हैं तो आप उसको खत्म करने के लिए हमेशा एगर रहते हैं कि इनको कब फिनिश करूं। ओके, थैंक यू जरीन, सबिता। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट, फास्ट गति से कोई काम करते हो आप, और लूज मतलब कि सीरियस नहीं लेते कोई काम। ठीक है, सीरियस नहीं लेते तो इसका मतलब आप केयरलेसली वो काम कर रहे हो। तो जिसे हम जल्दी जल्दी में गेम में कर देते हैं तो उसको आप टू बी प्लेफुल बोलोगे, से वन थिंग बोलोगे, टू बी एफिशिएंट, या नन ऑफ द अबव। लेट्स सी आंसर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देखो टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर भी क्वेश्चन करवा रही हूँ। यही सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। पिन मनी, पिन मनी जो मनी एक आदमी के द्वारा अपनी वाइफ को स्पेंड करने के लिए दी जाती है या उसके घर में जो भी और अदर मेंबर हैं उनको दी जाती है, दैट इज पिन मनी। वो अलाउंस जो लेडी को उसके खर्चे के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, जिसने अभी तक पिन मनी लेनी शुरू नहीं की है तो वो बोल दें कि मुझे आई नीड पिन मनी टू कीप द वुल्फ अवे। वुल्फ अवे मतलब कि घर से दूर रखना वुल्फ को, क्योंकि वो आपके घर में जो सामान है वो सब खा जाएगा तो फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं खाने के लिए। तो इसका मतलब है आप काम करोगे, उसको हटाओगे तो तभी वुल्फ भागेगा। मतलब कि पैसे इकट्ठे करने के लिए कुछ काम करना, और काम करोगे तो क्या होगा, उससे आपकी पॉवर्टी दूर हो जाएगी। ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। गेट डाउन टू ब्रास टैक मीन स्टार्ट डिस्कशन। एक बार हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 1 आवर होने को आ गया है। टू गेट इन टू अ स्क्रैप, डिफिकल्ट सिचुएशन में आना। रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। आप क्लास को फिर पॉज करके अपने आंसर मैच कर सकते हो, टाइम स्पीड बना के देखना। टू मेक द ग्रेड, यानी कि ग्रेड कब बनती है, तब आप सक्सेस होते हो। क्वीर समबडीज पिच, किसी को अपसेट करने का प्लान है आपका। टू बी अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग ये समझ लो कि आप स्टेयर्स पे ऊपर नीचे जा रहे हो, किस लिए, क्योंकि आप एक्टिव हो, एक्टिवली एंगेज्ड। निमोनिक बना के लर्न करते जाइएगा। टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल मतलब कि देखो ट्रबल से पता चलता है जैसे कि बहुत दिक्कत वाला पानी है, मतलब कि दिक्कत वाली सिचुएशन है, और उसमें आप प्योर ऑयल डालते हो ताकि वो शांत हो जाए मामला। ठीक है, चलो टाइम कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं। एक बार सभी क्लास की फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है, नहीं लगी है तो आप
आपको जैसी लगी है वैसे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।